अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 8 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है जावा स्क्रिप्ट लूप। लूप क्या होती है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और इनके प्रोग्राम जो हैं वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले लूप देखते हैं। जावा स्क्रिप्ट में लूप होती क्या है। लूप का मैनी देखा जाए तो लूप किसी भी स्टेटमेंट को बार बार डिस्प्ले करवाना हो तो उसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज टू इटरेक्टिव ऑफ पीस ऑफ कोड यूजिंग फार लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। ठीक है, तो यानी कोई भी स्टेट में मिसाल के तौर पर अगर हमने पाकिस्तान को 5 दफ़ा प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। या 1 से लेकर 10 तक गिनती अगर हमने लिखनी है तो उसके लिए भी हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात याद रखना, जब भी हम कोई भी लूप का प्रोग्राम बनाते हैं उसमें 3 चीज़ों का होना लाजमी है। यानी हमने ये देखना है कि लूप शुरू कहाँ से हो रही है और लूप जानी कहाँ तक है, और तीसरा काम यानी लूप को आगे को मूव करना है या पीछे को मूव करना है। ठीक है, तो आम तौर पर लूप्स जो हैं यानी वो अरे में इस्तेमाल होती हैं। लूप 3 किस्म की होती हैं। सबसे पहली लूप फार लूप, उसके बाद वाइल लूप और लास्ट जो है वो डू वाइल लूप है। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फार लूप। तो जावास्क्रिप्ट फॉर लूप इटरेट द एलिमेंट्स फॉर फिक्स नंबर ऑफ टाइम। यानी अगर हमें पहले से पता होगा कि भी लूप ने कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होना है तो उसके लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि भी यानी वो कितनी दफ़ा लूप चलेगी तो उसके लिए हम फॉर लूप का नहीं इस्तेमाल करते। तो ये बात मस्ट होनी चाहिए कि यानी अगर हमें फ़िक्स पता है तो उसके लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो उसका जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स में हमने आपको ये अभी भी मैंने बताया। तो सबसे पहले फार लगेगा जो कीवर्ड्स है, उसके बाद हम इनिशियलाइजेशन करेंगे यानी शुरू कहाँ से होना है, उसके बाद कंडीशन लगाएंगे कि भी जाना कहाँ तक है, और लास्ट में हम उसे बताएंगे यानी इंक्रीमेंट होना है या डिक्रीमेंट आपने करना है। तो उसके बाद अगर तो कंडीशन सही होगी तो यानी मिसाल के तौर पर इनिशियलाइजेशन से शुरू हुआ कंडीशन तक गया, अगर कंडीशन सही होती है तो हम लूप की एक ब्रैकेट ओपन करें जिसमें हमने कोई भी स्टेज में लिखी होगी, तो वो जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद लूप क्लोज हो जाएगी। लेकिन उसके बाद हम दोबारा फिर जाकर चेक करेंगे कंडीशन को। अगर कंडीशन सही होती है तो हम लूप की बॉडी के अंदर दोबारा आ जाएंगे और लूप को फिर एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एचटीएमएल कोड लगाते हैं, फिर बॉडी का कोड लगाते हैं और उसके बाद स्क्रिप्ट का कोड लगाया जाएगा। हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं वेरिएबल आई के नाम से। तो उसके बाद हमने लूप लगाई है यानी फार लूप जो है वो आई 1 से शुरू होता है, 5 तक जाना है और आई प्लस प्लस करना है। ठीक है, तो ये देखें कंडीशन तो सही है क्योंकि आई कहाँ से शुरू हो रहा है 1 से, जा कहाँ तक कर रहा है 5 तक। इसका मतलब कंडीशन जो है वो सही है। तो हम देखा जाए तो उसको शो करवाने के लिए हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट आई। ठीक है, और प्लस जो है वो हमने सेपरेट करने के लिए लिखा है, और बी आर जो है यानी न्यू लाइन में जाने के लिए हम बी आर का इस्तेमाल करते हैं ब्रेक लाइन के लिए, और उसके बाद हम ब्रैकेट जो है वो बंद कर देंगे। तो इसमें देखा जाए तो हमारे पास लूप जो है देखो 1 से शुरू हो रही है 5 तक जा रही है, तो इसका मतलब कंडीशन सही है। हम अंदर आते हैं, अंदर आकर हमने जो आई की वैल्यू जो 1 है वो शो करवा दी। उसके बाद दोबारा फिर हम इधर ऊपर चले जाते हैं, आई प्लस प्लस करते हैं। आई प्लस प्लस जो है 1 सा अब 2 हो गया। 2 के बाद देखा जाए तो यानी कंडीशन तो सही है, फिर हम अंदर आएंगे और अंदर आकर 2 जो है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा फिर हम यहाँ पर आई पर आएंगे तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी प्लस प्लस करके, और जब हम कंडीशन चेक करेंगे तो कंडीशन तो हमारी सही है क्योंकि 5 तक जाना है। तो हम फिर अंदर आ जाएंगे और लूप जो है वो दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन जब ऊपर जाकर आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, उसके बाद इसी तरीके से 5 होगी। ठीक है, लेकिन जब आई प्लस प्लस करके 6 हो जाएगा तो कंडीशन तो फाल्स हो जाएगी यहाँ पर। और उसके बाद जब इधर से हम लूप को टर्मिनेट कर देंगे और हम स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे और वो बंद कर देंगे। उसके बाद हम बॉडी का टैग और उसके बाद एचटीएमएल का टैग लगाएंगे। अब हम इसको प्रैक्टिकली आपको ये प्रोग्राम दिखाते हैं। जी ये देखिए हमारे पास प्रोग्राम जो आपको अभी दिखाया था, समझाया, ये हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। उसके बाद कंट्रोल सी, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं यानी जो हमारा नोट पैड है उसके अंदर हम लूप को कॉपी कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पेस्ट कर दिया। अब हम इसको सेव करते हैं और उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर ये बताएंगे फ़ाइल को सेव कहाँ करना है। डेस्कटॉप पर सेव करते हैं, उसके बाद फ़ाइल का नाम बताते हैं। हम फ़र्ज़ करें फ़ाइल का नाम फार लूप लिख देते हैं और उसके बाद जो टाइप है डॉट एच टी
ml लिखेंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद हम फाइल को सेव कर देंगे। तो ये देखें आपके सामने यहीं पर यहाँ 1 से शुरू हुई है, 5 तक गई है और उसके बाद i++ होता गया, ठीक है जी। अब हम इस फॉर लूप को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी अब देखें यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ तो ये आपके सामने 1 से लेकर 5 तक गिनती जो है वो स्क्रीन पर आ चुकी है। तो इसको हम मिसाल के तौर पर चेंजिंग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जी गिनती जो है 11 से शुरू हो और कहाँ तक चली जाए, 20 तक चली जाए, ठीक है जी। तो ये मैंने लिख दिया। अब देखना 11 से शुरू होगी और 20 तक जाएगी, लेकिन सबसे पहले फ़ाइल को सेव करना लाजमी है। तो जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए आपके सामने 11 से शुरू है और 20 तक चला गया। समझ आ गया? उम्मीद है आपको ये चीज़ इजीली क्लियर हो चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट जो दूसरी लूप है वो देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट लूप जो है वो है जावास्क्रिप्ट वाइल लूप। वाइल लूप में एक चीज़ ख़ास याद करने वाली ये है कि ये इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टाइम तक चलती है। इसमें हमें नहीं पता होता पहले से कि लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। तो इट शुड बी यूज इफ़ नंबर ऑफ इटरेक्शन इज़ नॉट नोन, यानी अगर हमें इटरेक्शन का यानी लूप का नहीं पता तो उसके लिए हम वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो उसका सिंटैक्स देखा जाए तो सबसे पहले हम वाइल लगाते हैं, उसके बाद कंडीशन लगाएंगे। उसके बाद अगर कंडीशन सही होगी तो ब्रैकेट स्टार्ट होगी लूप की, और उसके बाद जो है वो हमारी डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट में यानी हम जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करवा देंगे और उसके बाद लूप टर्मिनेट हो जाएगी। तो इसको भी हम बार बार एग्जीक्यूट करेंगे और चेक करते रहेंगे। उसके बाद हम इसका एक प्रोग्राम देखते हैं वाइल लूप का। तो सबसे पहले HTML का टैग लगाते हैं, उसके बाद हम इसकी बॉडी यूज़ करते हैं और उसके बाद स्क्रिप्ट का टैग लगाते हैं, ठीक। अब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे जिस तरह हमने पीछे भी एक डिक्लेयर करवाया, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करवाने के साथ ही उसकी वैल्यू भी है वो भी असाइन कर दी जाती है, ठीक है जी। आई की वैल्यू हमने 11 दी, यानी शुरू 11 से होना है। और उसके बाद वाइल लूप में हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन में ये बता रहे हैं कि लूप जानी कहाँ तक है। तो यहाँ पर आपके सामने लूप कहाँ तक गई जी, 11 से शुरू होती है और 15 तक जाना है। कंडीशन सही है। कंडीशन सही होगी तो हम अंदर आएंगे। अंदर आपको आकर हम जो आई की वैल्यू है जिस तरह हमने पीछे प्रोग्राम में शो करवाई है फॉर लूप के, इसी तरीके से वाइल लूप के प्रोग्राम में भी हम ऐसे ही एग्जीक्यूट करवाएंगे। इसके बाद जो हमारा तीसरा काम है वो है i++, ठीक है जी। यानी क्योंकि जब पहला काम 11 से शुरू हुआ, जाना कहाँ तक है, 15 तक जाना है और आगे को जाना है, तो इसका मतलब हम i++ लगाएंगे और उसके बाद ब्रैकेट लगा कर लूप को की जो बॉडी है वो बंद कर दें। अब इसमें भी हम वैसे ही जाएंगे, यानी जब इस ब्रैकेट से ऊपर यहाँ पर मूव होकर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे i++ तो 2 हो, यानी 11 से 12 हो गया था, तो कंडीशन सही है। फिर हम आई की वैल्यू शो करवा देंगे, लेकिन जब इधर आएंगे तो ये फिर ऊपर जाकर 13 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा और इसी तरीके से 15 हो। लेकिन जब ये 15 शो करवा कर नीचे आएगा i++ करके वो 16 कर देगा, ठीक। तो i16 करेगा तो कंडीशन तो गलत हो जाएगी, तो फिर जो है वो स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी 16 जो है वो स्क्रीन पर शो नहीं होगा। उसके बाद हम स्क्रिप्ट का टैग क्लोज करते हैं, बाजी का टैग और उसके बाद HTML का टैग, ठीक है जी। अब इसी प्रोग्राम को हम ये नोटपैड में रन करके देखते हैं जी। ये वही प्रोग्राम जो भी आपको समझाया, हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, Ctrl+C किया और उसके बाद हम नोटपैड के अंदर हम इसको न्यू फाइल बनाते हैं Ctrl+V करके और इसको सेव कर देते हैं जी। तो सेव जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था, हम फाइल का नाम लिखते हैं सबसे पहले। अब हमारा प्रोग्राम जो है वाइल लूप का है, तो हम वाइल लूप लिखते हैं और उसके बाद हम .html की एक्सटेंशन दे देते हैं। तो ये सेव कर देंगे। ये देखिए हमारा प्रोग्राम जो है सेव हो चुका है। अब हम इसको रन करते हैं तो ये देखें वाइल लूप की फ़ाइल जो है वो बनकर आ चुकी है। तो ये हमारे पास है जी 11 से लेकर 15 तक आपको नज़र आ रहा है जी। ये देखिए हमारे पास 11 से लेकर 15 तक जिस तरह हमने गिनती लिखी थी, तो हम वाइल लूप के ज़रिए भी गिनती शो करवा सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हम गिनती को उल्टाना चाहते हैं, यानी हम चाहते हैं 15 से शुरू हो और 11 तक जाए, यानी वापस अगर हमने जाना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने लिख दिया, यानी 15 से शुरू होगा 11 तक जाएगा, लेकिन ये जो ब्रैकेट है वो हमने चेंज करनी है, ठीक है जी। ये चेंज कर दिया और उसके बाद हम i++ की जगह पर क्या लिखेंगे, i-, लिखेंगे। उसके बाद हम फाइल को सेव करते हैं। ये देखेंगे हमने फाइल को सेव कर दिया। अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखना जो गिनती है वो उलट हो जाएगी, यानी 15 से 11 तक आएगी। तो ये देखें आपके सामने
15, 15, 14, 13, 12 एंड 15 जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। इस तरह हम गिनती 1 से शुरू कर आगे भी जा सकते हैं और आगे से वापस भी आ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको वाइल लूप का प्रोग्राम समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है तीसरी जो लूप है, जिसे लास्ट लूप भी कहा जाता है, वो है डू वाइल लूप। ये भी तकरीबन फार लूप की तरह की है। इसमें भी हमें पहले से नहीं पता होता कि ये लूप कितनी दफ़ा टर्मिनेट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो इसको भी इसलिए हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ टाइम तक चलाते हैं। लेकिन इसमें यह है कि अगर आपकी लूप फर्स्ट टाइम में ही यानी इनकरेक्ट हो जाती है, यानी कि भी कंडीशन जो है शुरू में ही फॉल्स हो जाती है, तो तब भी स्टेज में जो है एट लीस्ट 1 टाइम यानी एक दफ़ा तो लाजमी एग्जीक्यूट होगी। तो इसका सिंटैक्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। सबसे पहले हम डू लिखते हैं तो लूप की बॉडी स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद फ़ौरन ही विदाउट कंडीशन चेक किए हम जो स्टेटमेंट है वो शो करवा देते हैं। और उसके बाद हम ब्रैकेट बंद करते हैं लूप की बॉडी की, और उसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं वाइल कंडीशन। और ये बात याद है ना, देखें यहाँ पर मैंने कंडीशन के बाद सेमीकोलन लगाया है। अमूमन कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं लगता, लेकिन डू वाइल लूप में डू के बाद सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, लेकिन वाइल के बाद सेमीकोलन जो है वो लगाया जाएगा। तो इसका प्रोग्राम हम देखते हैं। HTML का टैग लगाया, फिर बॉडी और उसके बाद स्क्रिप्ट के टैग से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी सेम हम वही काम करेंगे, यानी आई की वैल्यू 21 से शुरू होती है और उसके बाद हम डू का मतलब यानी फ़ौरन कर दे ताकि बाद में हम कंडीशन चेक करें, लेकिन फ़ौरन ही हम आई की वैल्यू जो है वो शो करवा देते हैं। उसके बाद हमने आई प्लस प्लस किया, यानी आई की वैल्यू 21 है तो फिर 22 होगी। और उसके बाद हम चाहते हैं कि यानी ये जो लूप है वो 25 तक जाए। ठीक है, और उसके बाद यानी हमने कंडीशन में लगाई है, लेकिन कंडीशन जो है वो बाद में चेक होती है। ठीक है जी। उसके बाद स्क्रिप्ट क्लॉज, बॉडी क्लॉज और टैग क्लॉज हम इसको प्रैक्टिकली यानी आपको नोट पैड में अब करके दिखाते हैं। यानी ये हमारा प्रोग्राम जो भी आपको दिखाया था हमने, इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं और उसके बाद नोट पैड के अंदर हम इसको चलाने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद हम कंट्रोल एन करते हैं और उसके बाद यहाँ पर फाइल को सेव कर दिया और उसके बाद हम यहाँ पर इसको सेव करते हैं। तो डू वाइल लूप .html के नाम से हमने फ़ाइल सेव कर दी। ठीक है जी, ये देखें हमने सेव कर दिया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो डू वाइल लूप ये आपके सामने नज़र आ रहा है। तो ये देखें जी, हमारे पास प्रोग्राम जो है आपको नज़र आ रहा है जी 21 से लेकर 25 तक। ठीक है जी, तो ये तो है सेम उसी तरह। अब हम चाहते हैं यानी इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके दिखाएं। हम चाहते हैं 21 से शुरू हो और उसके बाद जो है यानी फ़र्ज़ करेंगे 20 तक जाए। तो इसका मतलब है कंडीशन तो गलत होगी, यानी 21 से शुरू होकर 20 तक तो जा ही नहीं सकता। तो लेकिन अब हम देखते हैं कि भी लूप एग्जीक्यूट होती भी है या नहीं, यानी जो 21 है वो शो भी होता है कि नहीं। जिस तरह हमने ये बात की थी कि अगर कंडीशन गलत भी हो जाती है तो तब भी स्टेटमेंट एक दफ़ा लाजमी शुरू होगी यानी एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ 21 है, ये इधर आएगा, 21 शो हो जाएगा। उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं, मीन्स कि भी अगर कंडीशन गलत भी हो जाए तो कम से कम एक दफ़ा लूप जो है वो लाजमी एग्जीक्यूट होगी। तो हम यहाँ पर जब रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें 21 जो है वो स्क्रीन पर शो हो चुका है, बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो शो नहीं होगी क्योंकि जाना तो 20 तक था। तो इसलिए 20 वो कंडीशन शुरू में ही गलत हो जाती है। उम्मीद है आपको डू वाइल लूप का भी प्रोग्राम समझ आ चुका होगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।